हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 में कितने वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 2021 में अभी जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जिसका एग्ज़ाम 2 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें अभी तक ये जो है इसमें कितनी वैकेंसीज जो है 2021 में ये अभी तक एसएससी के द्वारा जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो हम ये आज पॉसिबिलिटी है कि कितनी जो है इसमें वैकेंसी आने की संभावना है या कितनी वो वैकेंसी दे सकती है, क्या ये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक देगी या कम देगी, कि या इसी के अराउंड में वह वैकेंसी को रखेगी। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2019 में जितने भी सारे वैकेंसी निकले थे, तो किस रीजन में या स्टेट वाइज जो वैकेंसीज था भारत में, वह कहाँ कहाँ पर कितना वैकेंसीज था, यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी डाला गया था, कौन पोस्ट जो है कितना अभी बाकी था, और इस पोस्ट पर जो है इस बार वह रिक्वायरमेंट जारी करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके बारे में तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ से अगर हम साउथ बाय रीजन बाय देखें, रीजन बाय रीजन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एज को लेकर। तो ये 18 से 25 के एज में अगर आप देखेंगे तो ये NWR जो है इस रीजन में आते हैं, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। जिसमें यूआर के लिए टोटल अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 2019 में 26 वैकेंसीज ये सारे स्टेट में निकाले गए थे। ओबीसी में 17, एससी में वहीं 1 और तो एसटी में वहीं पर 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी निकाले थे। उसी प्रकार से टोटल वैकेंसी अगर नंबर ऑफ देखते हैं तो यहाँ पर 51 वैकेंसी जो है ये आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन में दिखाया गया था। उसी प्रकार से अगर नॉर्थ रीजन का बात करेंगे तो नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आ जाता है। ये 3 स्टेट, इन 3 स्टेट में 702 वैकेंसीज निकाले गए थे, जिसमें से युवा में 702 वैकेंसीज थे और ओबीसी में 514, इसी एससी में 63 और एसटी में 114। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी करें नॉर्थ रीजन में तो ये निकल के आ गया था 1534। तो देखिए इस बार जो अगर वैकेंसी आने वाली है तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं होगा कि ये 18 से 25 जो ग्रुप है उसमें इस बार भी जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन में 21 वैकेंसी निकल के आएगा, ये इस बार क्लियर नहीं होगा, या इसमें माने का 1534 वैकेंसी आएगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर आपको नहीं होगा। ये क्लियर होगा कहाँ, तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट पोस्ट में जाएंगे। जब डिपार्टमेंट का जो इसमें खोल के देखेंगे तो उसमें आपको ये पता करना होगा किस डिपार्टमेंट में किस स्टेट में कितना वैकेंसी रिक्वायरमेंट करवाया गया था ये 2019 में, और किस पोस्ट को लेकर जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं करवाया गया था। तो हो सकता है कि इस पोस्ट पर इस बार रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा, आपको ये भी जानना होगा। इसीलिए भी आगे देखिए, अगर सीआर रीजन की बात करें तो सीआर रीजन में 2 स्टेट आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका यूपी और एक आ जाता है आपका बिहार। तो इसमें अगर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 910 निकाला गया था, इस दोनों को मिला के 910। अगर ईस्ट रीजन का बात करेंगे तो 856 यहाँ पर निकाला गया था, 856, जिसमें 337 जो थे वह किसके लिए थे, तो 337 यूआर के लिए और 274 जो वैकेंसीज है ये ओबीसी के लिए थे। तो इसी प्रकार का ये हर स्टेट का दिया हुआ है। तो अगर इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन का बात करेंगे तो 180 टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन इस बार भी अप्लाई होने वाला है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें सारे स्टेट का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डिपार्टमेंटल इश्यू वाला आपको दिखाएंगे और इसमें कितना इंक्रीज होगा या कितना डिस्क्रीज किया जाएगा वैकेंसी में, ये भी हमको बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर वेस्ट रीजन का बात करेंगे तो वेस्ट रीजन में आपके 3 स्टेट आ जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा आ जाता है। तो अगर वहाँ पर आप बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1395 था, जिसमें यूआर के लिए 758। हर स्टेट वाइज में अलग अलग वैकेंसी से महाराष्ट्र में 729, तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही था यूआर के लिए। सेम अगर देखिए यहाँ पर साउथ रीजन के बारे में दिया गया है, ये KKR के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर सारा वैकेंसी डिटेल जो है ये दिया गया है, रीजन वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये रीजन वाइज। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे भी दिया गया है ये सर, देखिए यहाँ भी सीआर रीजन का ये सब दिया गया। लेकिन चलिए अब हम बात क्या कर लेते हैं, तो ये बात करते हैं सबसे जो मुख्य पॉइंट है ना, मेन पॉइंट है, उस पर आ जाते हैं।
तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये वैकेंसीज पोजीशन जो दिया है नॉन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, तो दिल्ली स्टेट में अगर 18 to 17 एज के लिए अगर देखा जाए तो किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी निकला था और किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया था, आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम सारे स्टेट को हम डिटेल से आपको बताएंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम किसी एक स्टेट को पकड़ रहे हैं। इसी के अनुमान लगाते हुए नंबर ऑफ वैकेंसीज का पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर में कि ये जो है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल में जो वैकेंसी निकला था यूआर के लिए 3 निकाला गया था। यहाँ पर आप गौर से देखिए तो SC ST OBC EWS यहाँ पर ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। अगर आप देखते हैं तो सेम देखिए कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि अगर ये सेकेंड ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर आप देखेंगे तो यूआर के लिए 7, फिर SC के लिए 1 भी नहीं, ST के लिए 1, फिर OBC के लिए 7, तो EWS के लिए यहाँ पर निकाला गया है 2। ठीक है, आगे बात कीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC में अगर देखिएगा तो यहाँ पर निकाला गया 1887 ग्रुप वाले में 85 जो है 85 जो दिया गया है ये यूआर कैटेगरी में। फिर SC में देखिए यहाँ पर खाली है। अभी तक क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं, सब में SC SC खाली था, है ना। ST यहाँ पर फिर 27 कर दिया गया, OBC 97 कर दिया गया। तो इसी चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है इस डिपार्टमेंट में 211 वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, अगर 4 में देखेंगे तो 60 वैकेंसी निकाली गई थी, 5 में देखेंगे तो 15 वैकेंसी थी टोटल, 6 में देखेंगे तो 15 थी, फिर 7 में देखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के लिए तो वहाँ पर 1 वैकेंसी ओनली 4 थी। और आगे देखेंगे इसमें सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल, यहाँ पर भी ओनली 4 1 था एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। अगर देखेंगे क्या सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस ये लैंग्वेज होता है, यहाँ पर 15 वैकेंसी थी, अच्छा खासा वैकेंसी थी यहाँ पर। फिर नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर में 12 वैकेंसी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट में जो अगर यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में ISTM में तो ओनली 5 वैकेंसी थी। इनकम टैक्स जो है इसमें आप देखेंगे तो 10 वैकेंसी थी। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में 103 वैकेंसी थी। ये सभी आप दिल्ली का देख रहे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में 80 वैकेंसी थी, अच्छा खासा वैकेंसी थी। मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे प्रोग्राम में तो यहाँ पर 33। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में यहाँ भी अच्छा खासा वैकेंसी है 77। आप क्या अनुमान लगे, अगर दिल्ली रीजन की अगर ये हाल है तो कहीं पर देखिए SC पूरा ब्लैंक्स है, कहीं OBC में कम है, कहीं UR में कम है तो OBC ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए SSC MTS फिर वैकेंसी जो अभी डिटेल नहीं बता रही है वह भी वही देख के कितने जो हैं कैंडिडेट्स इसमें आपको बचेंगे, कितने इसको निकाले जाएंगे, उसी चीज़ को देखते हुए अपना रिक्वायरमेंट फिर जारी करेंगे। तो ये 2019 में जो पहले 10,000 एबव वैकेंसी बता रहा था, फिर 7,999 वैकेंसी दिखा रहा था, लेकिन लास्ट में 9,000 प्लस वैकेंसी दिया गया था। तो सेम उस बार भी अगर रिक्वायरमेंट ऑफ वैकेंसी का बात किया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग इस बार भी आपका 10,000 के अराउंड ही आपका वैकेंसी आने वाला है। अर्थात आपकी जो वैकेंसी है ये 9 से 10,000 के बीच ही रहेगी, लेकिन 10 से एबव नहीं जाएगी, 8 से नीचे भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ को मानकर आपको चलना होगा कि अगर इस बार SSC MTS अगर वैकेंसी देती है तो ये 8 से 10 के बीच ही वैकेंसी देगी, ठीक है, या वो 9,500 देगी। लेकिन ये 9,000 जो है आपको इस बार भी मानना होगा कि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी जीरो रहेगी MTS में, सिर्फ इतना ही रहने वाली है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए उत्तराखंड स्टेट में भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर UR के लिए SC ST के नहीं है बिल्कुल, फिर EWS के लिए बिल्कुल खाली है, OBC के ओनली 4 एक वैकेंसी दिया गया। तो यही बात है। तो आप अगर देखते हैं तो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में तो आपको जो मिलेगी इस बार की वैकेंसी ये 9,000 के अप्रॉक्सीमेट ही मिलेगी, या 10,000 से एबव भी वैकेंसी नहीं जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक हम जारी करेंगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, कि ये इसमें कट ऑफ जो है कितना जाएगा। ये 9,000 10,000 के बीच में ही रिक्वायरमेंट को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।